हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB TGT सन 2024 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और सभी सवालों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हल करते हैं। इस ज़िम्न में आज हम क्लास नंबर 25 में RPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता है उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालों को हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। हम सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। पहला सवाल आपके सामने है, नए और पुराने चिराग ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है। आले अहमद सरूर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सन 1912 ईस्वी में ये बदायूं में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल अलीगढ़ में 9 फरवरी सन 2002 ईस्वी को हुआ था। इनके बारे में मज़ीद जानकारी लेनी है तो PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़िएगा। याद रखिएगा, आले अहमद सरूर उर्दू के पहले नाक़िद हैं जिनका तमाम तर तनकीदी सरमाया मज़ामीन की सूरत में है। इन्होंने किसी मौजू पर कोई मुस्तकिल तनकीदी किताब तसनीफ़ नहीं की है। आले अहमद सरूर के कारनामों की बात करें तो इनके शेरी मजमूआ में पहला शेरी मजमूआ है सलसबील जो 1935 में शाये हुआ था। इसके अलावा ख्वाब और खलिश भी इनका शेरी मजमूआ है। आले अहमद सरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं। इनके रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है जिसका नाम क्या है? तनकीदी इशारे। इनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तनकीद क्या है? आले अहमद सरूर का तनकीदी मजमून है अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया। नए पुराने चिराग जो आपसे पूछा था ये किसका है? आले अहमद सरूर का है। मुसर्रत से बसीरत तक, ज़ौक़े जुनू, तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, कुछ खुतबे कुछ मकाले, फ़िक्र रोशन, अफ़कार के दिए, उर्दू में दानिशवरी की रवायत, दानिशवर इकबाल, इकबाल फ़ैज़ और हम, इकबाल नज़रिया और शायरी, इकबाल और उनका फ़लसफ़ा, इकबाल और मगरिब का अक्स, इरफ़ान गालिब। ये सभी जो तनकीदी मज़ामीन कह लीजिए या फिर मज़ामीन के मजमूए कह लीजिए, किनके हैं? आले अहमद सरूर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। तो 3 जोड़ जो है वो गलत है, एक ही सही है। शोराए उर्दू के तज़किरे, क्या ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है? जी नहीं, ये हनीफ़ नकवी की तसनीफ़ है। उर्दू तनकीद पे एक नज़र, जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कलीमुद्दीन अहमद की है। एहतशाम हुसैन की नहीं, तो ये भी गलत हो गया। रूह अनीस ये मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की तसनीफ़ है, नियाज़ फ़तेहपुरी की नहीं है। अब बचा तनकीदी हाशिए, तो ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है, तनकीदी हाशिए। क्वेश्चन नंबर 23, तनकीद के इब्तिदाई नमूने किस में मिलते हैं? तो तज़किरों और तकरीज़ों में मिलते हैं तनकीद के इब्तिदाई नमूने। मैं आपको यहाँ पे तज़किरों में चूँकि तनकीद के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं तो तज़किरों से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, तज़किरे के बारे में मौलवी अब्दुल हक क्या कहते हैं कि हमारे शोरा के तज़किरे गो जदीद उसूल के मुताबिक न लिखे गए हों, ताहम इनमें बहुत सी काम की बातें मिल जाती हैं जो एक मुहक्किक और अदीब की नज़रों में जवाहर रेज़ों से कम नहीं है। मौलवी अब्दुल हक ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तनकीद के जो इब्तिदाई नकूश मिले वो तज़किरों में ही मिले। कलीमुद्दीन अहमद भी तज़किरे के बारे में लिखते हुए ये बात कह रहे हैं कि
तज़किरों का होना न होना बराबर है। यानी कि ये जो कलीमुद्दीन अहमद हैं वो तज़किरे को एक तरह से मानते ही नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ अक़वाल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उर्दू शोरा के तज़किरे और उसके तज़किरा निगारों की बात करें तो निकातुश-शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है जो कि फ़ारसी में लिखा गया था। मीर तकी मीर ने लिखा था, निसार अहमद फ़ारूकी ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। गुलशन गुफ्तार ये ख्वाजा हमीद ख़ान हमीद औरंगाबादी ने लिखा था। तोहफ़तुश-शोरा ये अफ़ज़ल बेग काकशाल का तज़किरा है। रेख्ता गोयान ये फ़तारी गुरदेज़ी ने लिखा था। रियाज़े हसना ये अनायतुल्लाह कतूत ने लिखा था। और मखज़न नकात ये पूछा जाता है, मखज़न नकात ये कायम चाँदपुरी का है। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का है। तबक़ातुश-शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन का है। और इसके अलावा बहुत सारे और तज़किरे हैं जिनमें जो अहम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गुलज़ार हिंदी तज़किरा हिंदी ये ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का है। अय्यारुश-शोरा खूबचंद ज़का का है। गुलशन हिंद उर्दू ज़बान में लिखा हुआ ये पहला तज़किरा है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। इसके अलावा मजमुआ नग़्ज़ जो है ये भी तज़किरा कुदरतुल्लाह कासिम का है। और दीवान जहाँ बैन नारायण जहाँ का है। तज़किरतुश-शोरा ये देखिए इब्न अमीन तूफ़ान का है। और गुलशन बेखार ये इम्पोर्टेंट है, मुस्तफ़ा ख़ान शैफ्ता का है। और गुलिस्तान बेख़ज़ां ये गुलशन बेखार के जवाब में लिखा था कुतुबुद्दीन बातिन ने। तबक़ात-ए-शोराए हिंद ये मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा है। अक़द-ए-सुरैया ये ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का तज़किरा है। मिरात-उश-शोरा अब्दुर्रहमान देलवी का है। गुले राना मौलवी अब्दुल हई का है। इसके अलावा ख़म-ख़ान-ए-जावेद लाला श्री राम का है। और तज़किरा महोसाल मालिक राम का है। और इंतखाब दवावीन ये इमाम बख्श साहिबाई का है। और तज़किरा मुआसिरीन मालिक राम का है। तो ये उर्दू के कुछ अहम तज़किरे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो कहा है। किसे कहा है? तो मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी को कहा है। मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ये पहली बार 1893 में शाये हुई थी दिल्ली से। ठीक है, मुक़द्दमा जो शेर व शायरी है ये मुक़द्दमा इब्न खुल्दून के तर्ज़ पे लिखा गया है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी के रद में या जवाब में मसूद हसन रिज़वी अदीब ने हमारी शायरी नाम से एक किताब लिखी थी। मुक़द्दमा शेर व शायरी दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं, दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है। देखो मुक़द्दमा शेर व शायरी में जो हाली ने अपने नज़रियात पेश किए जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। देखिए हाली क्या कह रहे हैं, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुसी अल्फाज इन तीन चीज़ों को हाली शायरी के लिए लाजमी करार देते हैं। और शेर की खूबी किन तीन चीज़ों को बता रहे हैं? सादगी, जोश और असलियत को हाली शेर की खूबी ठहराते हैं। मसनवी को हाली ने सबसे कारआमद और मुफीद सिन्फ़ कहा है। और गज़ल को इश्क़ व आशिकी के दायरे में कैद ये बात हाली ने कही है। और कसीदे को झूठ और खुशामद से लबरेज़ बताया है। और हाली के मुताबिक मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। हाली वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं। उर्दू तनकीद की तारीख़ में मुक़द्दमा शेर व शायरी को बूतीका की तरह अहमियत हासिल है। बूतीका जानते ही हैं, अरस्तू की किताब है। चलो मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में कुछ और नज़रियात देख लीजिए। देखिए जो आपसे पूछा था वो यही पूछा था कि आले अहमद सरूर ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी के पहले मंशूर का नाम दिया है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसी से मिलते जुलते और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मौलवी अब्दुल हक ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को पहला नमूना कहा है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप ये अबुल लैस सिद्दीकी ने कहा है। और
हमारी शायरी हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं, ये शौकत सब्ज़वारी ने कहा था। तो ये सभी पॉइंट्स उम्मीद है आप याद रखेंगे। देखो हाली के बारे में और भी कुछ अक़वाल आप देख पा रहे होंगे, या फिर मुक़द्दमे शेर व शायरी के बारे में। देखो मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरी कारनामा है, एक अहद आफरी कारनामा है मुक़द्दमे शेर व शायरी। अब्दुल कादिर सरवरी कह रहे हैं, मौलवी अब्दुल हक इसके बारे में कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ इनके दीवान का मुक़द्दमा नहीं बल्कि उर्दू फ़न तनकीद का पहला मुक़द्दमा है जो मुक़द्दमे शेर व शायरी है। अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हुदूद में हाली ने जो कुछ किया वो लायक सताइश है। हाली सिर्फ उर्दू तनकीद के बानी ही नहीं, इस वक्त उर्दू के बेहतरीन नक्काद भी हैं, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। अब हाली के बारे में कलीमुद्दीन अहमद के कुछ अक़वाल देखिए। कहते हैं ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व इदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी कुल हाली की कायनात की। कलीमुद्दीन अहमद हाली के बारे में कह रहे हैं। कलीमुद्दीन अहमद आगे कह रहे हैं कि हाली की अहमियत तारीख़ी है, शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी, और ये अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। इसके बाद हाली के बारे में कलीमुद्दीन अहमद आगे कहते हैं कि हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की है। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये राम बाबू सक्सेना ने कहा था। और मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू शायरी के उफ़ुक़ पर तुलू हुआ, ये भी राम बाबू सक्सेना ने कहा था। और कलाम हाली में कलाम सादी जैसी मुकम्मल अक्काशी पाई जाती है। फ़िराक गोरखपुरी ये कह रहे हैं और सादी हमारे लिए थे और हाली हम सब से थे, ये फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। तो ये देखिए हाली के बारे में आपने बहुत सारी बातें जान ली। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। देखो तनकीद से मुताल्लिक़ एक कौल है, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ ये कौल किसका है कि तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, यानी इसकी सेहत का ख्याल रखता है। तो ये जो कौल है किसका है, ये रिचर्डसन का कौल है। ऑप्शन में आपको चेखोव, फ्लाबर, कार्ल मार्क्स दिख रहे होंगे, इनके भी अक़वाल मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। पहले तनकीद की तारीफ़ देखो। तनकीद लफ्ज़ नक्स से बना है जिसके मानी हैं, तनकीद नक़द से बना है जिसके मानी है खरे और खोटे की परख करना। तनकीद का काम फ़न पारों की कदर कीमत का तयन करना है और तनकीद के इब्तिदाई नुकूस तज़किरा और तकरीज़ों में मिलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऊपर। तनकीद निगार को माली से तशबीह दी जाती है। देखो तनकीद से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं जहाँ से आपका ये क्वेश्चन बना है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है, मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं। एलियट ने ज़िंदगी के लिए तनकीद उतना ही ज़रूरी बताया है जितना कि सांस। तो ये बात आप याद रखिएगा। फ्लाबर तनकीद के बारे में क्या कहते हैं, तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ करार देते हैं फ्लाबर। और टेनिसन तनकीद को अदब के गेसुओं की जूं बताते हैं। चेखोव ने तनकीद को उस मक्खी से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। और रिचर्डसन जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनका कहना है कि तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। और यहाँ पे एक और कौल है जो कि आले अहमद सरूर का है, आधा अधूरा है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। तनकीद का नाम फ़ैसला है, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्ज़िया है। ये आले अहमद सरूर का कौल है, ठीक है। ड्राइडन ने तनकीद के बारे में कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। एमर्सन ने कहा कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पे नुक्ता चीनी करता है। बायरन ने ये कहकर तनकीद निगारों पे चोट की कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का
यकीन कर लो। तो एक क्वेश्चन आपसे तनकीद से मुताल्लिक पूछा था, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको बता दिए। देखिए ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल भी काफ़ी पूछा जाता है कि तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बासानी खेल सके, ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। ठीक है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। असल दुश्वारी है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीर है और कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्ताचीनी है। ये भी कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। तो तनकीद से मुतल्लिक सभी अहम अक़वाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। चलो, माहिर गालिबियात के नाम से किसे जाना जाता है? तो इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी को माहिर गालिबियात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने गालिब के ऊपर बहुत सारा काम किया। ये सन 1904 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए। ठीक है, याद रखिएगा 1981 में इनका इंतकाल हुआ था। देखो, दीवान गालिब नुस्ख़ा अरसी की इन्होंने तरतीब दी, मकातिब गालिब को इन्होंने मुरतब किया, रानी केतकी की कहानी की तरतीब दी, सिल्क गौहर को इन्होंने तरतीब दी, बाग उर्दू की तरतीब दी, नादरात शाही, तारीख़ अकबरी, फ़रंग गालिब लिखा, इंतखाब गालिब लिखा, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और इनका खिताब था ख़ाक़ानी हिंद। दिल्ली में 1789 में पैदा हुए थे, 1854 में इनका इंतकाल हुआ था। इनके बारे में मज़ीद जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके असातिज़ा कौन है ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि इनके शागिर्दी ज़फ़र ने, जो मुग़ल बादशाह थे, आखिरी मुग़ल बादशाह, उन्होंने ज़ौक़ से शागिर्दी अख्तियार की थी। ज़फ़र ज़ौक़ से पहले नसीर शाह से मशवरा सुखन करते थे और ज़ौक़ के बाद गालिब से इन्होंने मशवरा सुखन किया था, याद रखिएगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा जब मशहूर हो गए तो दक्कन में एक थे चंदूलाल शादा, उन्होंने उनको दक्कन बुलाया तो ये दक्कन नहीं गए, बल्कि एक शेर में जवाब दिया कि गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये दक्कन नहीं गए, ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहे। ख़ाक़ानी हिंद का खिताब इनको मिला था अकबर शाह सानी ने। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मीर हसन ने किससे अपने कलाम पर इस्लाह ली थी? तो सौदा से ली थी। मीर हसन के बारे में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 1737 में दिल्ली में पैदा हुए, 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द थे, सौदा से भी इन्होंने इस्लाह ली। ठीक है, शायर शेरी बयान से मुसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली है और मीर हसन का एक दीवान और एक तज़किरा है। तज़किरे का नाम क्या है? तज़किरा शोरा उर्दू। ठीक है, मीर हसन के अगर मसनवियों की बात करें तो छोटी बड़ी मिलाकर के 12 मसनवियाँ हैं। कौन कौन सी है? नकल कलाउनत, नकल तन फ़ायसा, हिजव कसाई, नकल कसाई, मसनवी सादी आशफुद्दौला, मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, मसनवी हिजवी हवेली, मसनवी गुलजार एरम, मसनवी दर तहनीत ईद, मसनवी दर वस्फ़ कश्फ़ जौहर, मसनवी दर ख़ान नेमत और मसनवी शेरुल बयान, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर और इसमें बामुसम्मा 1784 में इन्होंने लिखा था। इन्होंने कसीदे भी लिखे, 7 कसीदे लिखे, जिनमें से एक कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, एक हज़रत इमाम हुसैन की मनक़बत में है। 2 कसीदे नवाब आसिफ़ुद्दौला की मदह में भी इन्होंने लिखे थे। चलो, पंडित दयाशंकर नसीम का ख़ानदान कहाँ से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था? तो कश्मीर से आकर। अब ये देखो, पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पंडित दयाशंकर कौल इनका नाम था, नसीम तखल्लुस था, वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। इनका ख़ानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था। 1811 में पैदा हुए, 1845 में इनका इंतकाल हुआ था। याद रखिएगा, इन्होंने ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी अख्तियार की थी। दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत थे। इनका एक शेर काफ़ी मशहूर है जो कि पूछा जाता है, लाए उस बुत का इल्तिजा करके
कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये नसीम का शेर है। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी मशहूर मसनवी गुलजार नसीम है, जो कि एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहज़ीब की आइनादार है। किस्से गुलबकावली के नाम से इसका असल किस्सा मशहूर है। असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 में। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में इसी किस्से को मज़हब इश्क के नाम से उर्दू नसर में लिखा था। बाद में मसनवी की हैयत में इसी किस्से को बयान किया था पंडित दयाशंकर नसीम ने। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1844 में शाये हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमिन ने किससे मशवरे सुखन किया? तो शाह नसीर से मशवरे सुखन किया था। तनकीदी मकालात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर, इनकी तसनीफ़ है तनकीदी मकालात। और भी इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, आप देख पा रहे होंगे। हिंदुस्तानी लिसानियात है, 1960 में शाये हुई। हिंदुस्तानी सौतियात है, ठीक है। किसकी है हिंदुस्तानी सौतियात और हिंदुस्तानी लिसानियात? मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर की। इसके अलावा इनकी और भी तसानीफ़ है। उर्दू शाह पारे, ऐद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, दास्तान अदब हैदराबाद, दक्कनी अदब की तारीख, उर्दू के असालीब बयान, रूह तनकीद। देखो रूह तनकीद ज़ूर की एक अहम तसनीफ़ है। और तनकीदी मकालात, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है, मकालात के ये मजमुआ रूह तनकीद के ही हिस्से दोम की हैसियत से शाये हुआ था। तो रूह तनकीद आप याद रखिएगा किसकी है? किसकी है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ूर की। और इसी का दूसरा हिस्से के तौर पे जो शाये हुआ था वो तनकीदी मकालात शाये हुआ था। 3 शायर इनकी तसनीफ़ है। गारसा तासी की सवानी इन्होंने लिखी थी। मानिए सुखन, सरगुज़श्ते गालिब, रमज़े सुखन, सरगुज़श्ते हातिम, फैज़ सुखन, ये सब इनकी तसानीफ़ है। तारीख़ दास्तान उर्दू, ये किसकी तसनीफ़ है? तो हामिद हसन कादरी की है तारीख़ दास्तान उर्दू। इसके अलावा इनकी और भी तसानीफ़ हैं, ठीक है, जिसमें तारीख़ तनकीद है, तारीख़ फ़रिश्ता गोई है, कमाल दाग है, नगदो नज़र है, सैदो सयाद है, ठीक है, फ़ितरत अतफ़ाल है, वह एक नामवर अदीब है। देखो वो एक नामवर अदीब, नक्काद, मुहक्किक, माहिर तालीम और तारीख़ गोते। कौन? तो हामिद हसन कादरी, ठीक है ना। इनकी तसानीफ़ आप देखेंगे तो तारीख़ तनकीद, तारीख़ फ़रिश्ता गोई, कमाल दाग, नगदो नज़र, सैद सयाद और फ़ितरत अतफ़ाल, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। टीन और हार्डर किस तरह की तनकीद के मुहर्रिक थे? तो साइंटिफिक तनकीद के ये मुहर्रिक थे, याद रखिएगा। टीन और हार्डर ये 2 नाम साइंटिफिक तनकीद से मुताल्लिक है। बेनज़ीर और बदर मुनीर ये किस मसनवी के किरदार हैं? सबको पता है, मसनवी शेरुल बयान के हैं, मीर हसन की है। अगला सवाल कि आज़ाद नज़्म किस ज़बान की एक शेरी हैयत है जो उर्दू में दाखिल हुई? तो देखो आज़ाद नज़्म फ़्रांसीसी से अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में आई। आप देख पा रहे होंगे आज़ाद नज़्म का पहला तजर्बा फ्रांस में वर्स लिब्रे के नाम से किया गया था। इसके तहत गैर मसावी मिसरों पर मुश्तमिल नज़्में कही गई। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रांसीसी से उर्दू में दाखिल हुई। किसने अपने कलाम को गुजरी से मौसूम किया? तो वह बुरहानुद्दीन जानम। अगला सवाल है किस सिन्फ के लिए ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज और मानी आफरीनी लाजिम है? तो वो कसीदे के लिए। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहते हैं? ज़रा कमेंट में सभी लोग लिख के बता दो। लखनऊ में कौन कसीदा नगारी के लिए के लिए मशहूर थे? तो देखो मीर हसन जो हैं, ये तो मीर हसन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो मसनवी के लिए मशहूर थे। दबीर मशहूर थे आपके किस लिए? मरसिया के लिए। दाग तो दिल्ली के थे। लखनऊ में कसीदा के लिए मशहूर थे मुसहफ़ी। अगला सवाल है मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं रिसा के, यानी अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से निकला है जिसके माने हैं रोना, आहोबुका करना। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बियाबानी को माना जाता है, जिन्होंने मसनवी नौसरहार लिखी। मसनवी नौसरहार का मौजू वाक़यात करबला था।
شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار عاشور نامہ کے مصنف ہیں روشن علی، ان کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس کی ہیئت دی تھی مرثیہ کو سودا نے، اور اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے تھے میر ضمیر نے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، ٹھیک ہے نا۔ شوق کا پورا نام تصدق حسین خاں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک مشہور مثنوی لکھی تھی جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی، زہر عشق، ٹھیک ہے۔ کب لکھی تھی؟ 1860 عیسوی میں لکھی تھی۔ مثنوی میں 1566 اشعار ہیں۔ مثنوی زہر عشق کو اپنے زمانے میں بہت مقبولیت ملی۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی جس کے کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوست کے انسان ہیں۔ اس میں کوئی ما فوق الفطرت واقعہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے کردار لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ زہر عشق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کی تقلید میں لکھا گیا۔ اس میں حسن و عشق کی معمولی سی ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ مثنوی زہر عشق کے علاوہ ذوق نے 5 مثنویاں کل ملا کے لکھی تھی۔ تو شوق نے جو زہر عشق لکھی تھی، اس کے علاوہ فریب عشق، بہار عشق، لذت عشق اور خنجر عشق بھی لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال تو نہیں ہے، 20 سوال ہم نے مکمل کیے، تو امید ہے کہ یہ 20 سوال آج آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گے، کیونکہ صرف ہم نے 20 سوال نہیں بلکہ سبھی سوالوں سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس بھی آپ کو بتائے ہیں۔ تو آپ کو شوق کا پورا نام یاد رکھنا ہے، تصدق حسین شوق تھا، ٹھیک ہے۔ پیدا ہوئے 1783 میں لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کو حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔